मतदाता सूचियों में हेरफेर हो गया था। एसआईआर के नाम पर मतदाता सूचियों में धांधली की गई। हमारे देश का लोकतांत्रिक माहौल ना बिगड़े, धांधलियां हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उनमें सुधार के प्रयास करने चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए और जनता को भी इस शानदार देश की शानदार परंपरा को अगर बचाना है तो जनता को भी एकजुट होना पड़ेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करने की बात करती है, उन्हें भागीदारी देने की बात करती है, और दूसरी तरफ एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग कर रही है, इस तरह के आरोप लगा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने केवल राजनीतिक स्वार्थ छोड़ गए देश के हित में भी कुछ सोचना चाहिए, संविधान के हित में भी सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। 5 राज्यों में जिस प्रकार से नतीजे निकलकर सामने आए हैं, सियासी पारा अब और ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने कहा है कि इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि वोटों की चोरी का खेल हमें सब कुछ समझ आ रहा है। राजनीति में समझ रखने वाले राजकुमार भाटी किसी परिचय के मोहताज नहीं, तो हम सीधा बातचीत करना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं नतीजों में जो हेरफेर की खबरें आ रही हैं या फिर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, पहले तो मतदान से भी पहले मतदाता सूचियों में हेरफेर हो गया था। एसआईआर के नाम पर मतदाता सूचियों में धांधली की गई, वोट काटे गए। फिर 27 लाख वोट ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट भी जमा थे, जो वोटर लिस्ट में शामिल होने चाहिए थे, उन्हें डाउटफुल वोटर कह के वोट डालने से वंचित कर दिया गया। ये इस देश में पहली बार हुआ। फिर मतदान के दिन जिस तरह से चुन चुन के पर्यवेक्षक लगाए गए, बदनाम आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को बीजेपी शासित राज्यों से ला के वहाँ पर्यवेक्षक बनाए गए, और वो पर्यवेक्षक प्रत्याशियों के घरों पे जा के धमका रहे थे, और जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, जिस तरह का माहौल बनाया गया, और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मतदान को उसमें हस्तक्षेप किया। ये तमाम बातें लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को वहाँ विजयी घोषित कर दिया गया है, तो मैं तो कम से कम ये चाहूँगा कि अब उसे स्वीकार कर लेना चाहिए हमें, और आगे की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता हर चुनाव में स्वीकार करना पड़ रहा है? मुख्यतः विपक्ष पहला चुनाव नहीं है जिसमें ये आरोप प्रत्यारोप, ईवीएम की घपलाखोरी, वीवीपैट की मांग हो, सड़कों पर आंदोलन हो, वकीलों के प्रदर्शन हो, रामलीला मैदान से जंतर मंतर, हर एक प्रदर्शन मैंने कवर भी किया। यही मांग होती है, चुनाव आते हैं, थोड़ा आक्रोश देखने को मिलता है, फिर मसला ठंडे बस्ते में चला जाता है। नहीं, इसका देखिए, चुनाव रिजल्ट आने के बाद अगर उसमें विरोध होता है तो क्या उसका रास्ता क्या निकलेगा? या तो कोर्ट जाएं। मैं इसका सड़क पर विरोध करने का इसलिए विरोधी हूँ कि जो भारत में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा अब तक विकसित हुई है, उस पर हम सबको गर्व है। चुनाव होते हैं 5 साल में, जो पार्टी हार जाती है वो आराम से सत्ता छोड़ देती है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी हमारे साथ ही वहाँ चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई 1947 के बाद ही। वहाँ एक बार भी सत्ता परिवर्तन शांति से नहीं हुआ। वहाँ कोई एक सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। वहाँ के कई प्रधानमंत्रियों को जेल में डाला गया, एक पूर्व प्रधानमंत्री इस समय भी जेल में, 1-2 को फांसी भी दी गई। तो इस तरह की परंपराएं कम से कम हमारे देश में, हमारे देश का लोकतांत्रिक माहौल ना बिगड़े। धांधलियाँ हुई हैं, गड़बड़ियाँ हुई हैं, उनमें सुधार के प्रयास करने चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए, और जनता को भी इस शानदार देश की शानदार परंपरा को अगर बचाना है तो जनता को भी एकजुट होना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि बदला नहीं लेंगे हम लोग, लेकिन कल से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस प्रकार से टीएमसी कार्यालय फूके जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, चारों तरफ अफरा तफरी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि वहाँ सरकार बनने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा जिम्मेदारी का व्यवहार करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया भी होगी और माहौल बिगड़ेगा, और उस माहौल बिगड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार होगी, और उससे परिणाम उसी को भुगतने पड़ेंगे। बीजेपी अपनी जीत का कारण कह रही है पश्चिम बंगाल में कि वहाँ पर बहुत आतंक था, अब इसीलिए परेशान होकर, उस आतंक से, महिला सुरक्षा से परेशान होकर बीजेपी को वोट दिया। कितना सहमत हैं आप इस बात से? नहीं, अगर एनसीआरबी के आंकड़े आप देखेंगे तो महिला अपराध में नंबर 1 पे तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, हाँ। और दलित उत्पीड़न में भी नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, और हिरासत में मौतों में भी नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। पूरे देश में एक तो दूसरी समझ लें, दिल्ली में आधी मुख्यमंत्री है, लेकिन अकेली तो ममता बनर्जी पूरी मुख्यमंत्री जो थी, एक अकेली महिला मुख्यमंत्री, और महिला मुख्यमंत्री के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं। तो ये आश्चर्यजनक है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करने की बात करती है, उन्हें भागीदारी देने की बात करती है, और दूसरी तरफ एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग कर रही है, इस तरह के आरोप लगा रही है।
तो भारतीय जनता पार्टी को अपने केवल राजनीतिक स्वार्थ छोड़ के देश के हित में भी कुछ सोचना चाहिए, संविधान के हित में भी सोचना चाहिए। आखिरी सवाल है बस मेरा आपसे कि बीजेपी की जीत की क्या वजह देखते हैं आप? धांधली और चुनाव आयोग का एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, निष्पक्ष चुनाव न होना, और हर स्तर पर सबसे पहले मतदाता सूचियों में, फिर मतदान में, फिर मतगणना में, हर स्तर पर धांधली करना। तो इस बात का डर तो फिर 27 के लिए भी है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं। जब चोर ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्षेत्र में तो डर तो बना ही रहता है, लेकिन चौकीदारी करेंगे, कोशिश करेंगे चोरों को ना घुसने दें घर में। चौकीदारी करेंगे, चोरों को ना घुसने दें, इसके लिए कमान संभालेंगे। सीधे तौर पर राजकुमार भाटी जी को आप सुन सकते थे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत की वजह सिर्फ एक है, वो है धांधली। फिलहाल इस खबर पर आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।